ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, बात तो सनातन के स्वर्ण युग की करनी थी, लेकिन एक बुरी खबर है। औरंगजेब और सलाब के सिपाही हैं जो आज भी लगे हुए हैं। श्रीनगर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। श्रीनगर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। 2 जवानों के शहीद होने की पुलिस पार्टी पर अटैक था ये, और 14 के करीब जख्मी हैं। एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ये बताया गया है। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर एक पुलिस बस पर यह आतंकी हमला हुआ है। हम लोग काशी में हैं और हम काशी की बात करने वाले थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बताना इस वक्त आपको बहुत जरूरी है। ये श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है और उसमें 2 जो जवान हैं, रिफत मेरे साथ न्यूज 18 संवाददाता मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, अटैक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जहाँ पे ये अटैक हुआ मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पे हूँ और ये जेवन का एरिया है और यहाँ पे ही अटैक हुआ। और ये पुलिस की एक गाड़ी थी जो जेवन से आ रही थी, जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स से आगे की तरफ जा रही थी और मिलिटेंटों ने अंधाधुंध इस पे फायरिंग की और उसमें 14 लोग जो हैं वो घायल हो गए। उनमें से गंभीर रूप से घायल हुए थे 5 जो है पुलिस के जवान, उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है और आप यहाँ पे हालांकि अभी भी हमें कांच दिख रहे हैं, टूटे हुए हैं और अंधाधुंध ये फायरिंग हुई है। ये जेवन की तरफ से जो है श्रीनगर जा रही थी गाड़ी और यहाँ पर ही फायरिंग हुई। मिलिटेंटों ने अंधाधुंध इस गाड़ी पे फायरिंग की और इसमें 14 पुलिस के लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे आउटस्कर्ट्स में कॉर्डन लॉन्च किया सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी ने, लेकिन मिलिटेंट ने कोई मंसूबा बनाया था, उसके बाद ही ये हमला हुआ और इस हमले में 14 लोग जो घायल हुए उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। उसमें से एक पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अमन, रिफत बस एक बार, ये अटैक हुआ कैसे? पुलिस बस पर अटैक था, फायरिंग हुई, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली इस अटैक को लेकर? कोई और डिटेल्स अगर आपके पास? और आप बता रहे हैं 2 शहीद हुए हैं, एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हुए हैं, बाकी क्रिटिकल हैं 3 से 4। जी, कश्मीर टाइगर्स नामी एक संगठन है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। हालांकि पुलिस अब मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब पता चल पाएगा कि आगे क्या डिटेल्स हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है, ये जो रोड आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ रोड पर ही कांच के टुकड़े अभी भी हैं जहाँ पे ये हमला हुआ है और अंधाधुंध मिलिटेंटों ने गोलियाँ चलाई इस गाड़ी पे और उसके बाद 14 लोग जो पुलिस के हैं उसकी पुष्टि पुलिस ने की कि 14 लोग घायल हो गए। उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे और बताया जा रहा है कि अभी भी 3 लोग जो पुलिस के हैं वो अभी भी क्रिटिकल हैं। उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया। लेकिन जिस एरिया में यह हमला हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द पॉपुलेशन है, यहाँ पे इर्द गिर्द मकान है और यहाँ पे मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए होंगे इजीली। और लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, यहाँ आर्मी, सीआरपीएफ पुलिस, एसएसबी का काफ़ी सारा अमला है इर्द गिर्द। यहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत हैं, तो ये भी कहा जा सकता है। और दूसरे साइड से बादामी बाग कंटोनमेंट भी है, तो ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के ग्रिड के इर्द गिर्द ये हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये जरूर एक चिंता का विषय है और इस मामले की शायद अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर मिलिटेंट यहाँ कैसे पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने मंसूबा बनाया था और उसके बाद हमला करके वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। जिम्मेदारी किसी ने जिम्मेदारी ली इस अटैक की? क्योंकि आप बता रहे हैं 3 के करीब जख्मी हैं। बड़ी खबर इस वक्त एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी अब ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी इस हमले को लेकर दुख जाहिर किया है। उनको भी उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया कि अटैक की जानकारी मिली है और उन्होंने भी ट्वीट किया इस अटैक को लेकर। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो फायरिंग की खबर आई है, टेरिबल न्यूज ऑफ टेरर अटैक ऑन ए पुलिस बस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। उमर अब्दुल्ला, I condemn this attack while at the same time send my heartfelt condolences to the family of deceased and prayed for the injured। क्योंकि 2 शहीद हुए हैं,
और ये रिफत जानकारी दे रहे हैं कि 3 के करीब क्रिटिकल हैं, 14 जवान उस बस में थे। पुलिस बस पर यह अटैक हुआ, अंधाधुन फायरिंग हुई थी। रिफत क्या हुआ था, मतलब बस क्रॉस कर रही थी, ये कोवर्ट अटैक था, छुपकर आतंकी हमला किया गया था, और जिम्मेदारी किसी ने ली है? देखिए अमन, मैं आपको बता दूं, ये एरिया है, ये जेवन का एरिया है और यहाँ से वो गाड़ी आ रही थी। और आज इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं इर्द गिर्द। और ये जो फायरिंग हुई है, अंधाधुन मिलिटेंट ने फायरिंग की और इर्द गिर्द आपको इस रोड पे दिखेंगे कि कांच के टुकड़े अभी भी हैं। तो ये गुंजान आबादी वाला इलाका है, इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफी सारे मकान भी हैं और यहाँ पे ही गात लगा के मिलिटेंट ने हमला किया। और ये कहा जा सकता है कि रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा अटैक है। हालांकि अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया गया है, यहाँ पे अब गाड़ियों की मूवमेंट है, जो सिविलियन गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन ये हमला, रिफत मैं आ रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त एसपी वैद साहब हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं। एसपी वैद साहब, इस अटैक को लेकर, पुलिस पर जो अटैक हुआ उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है सर? एसपी वैद, देखिए, ये जो जेवन है, ये हमारा आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हमारे वहाँ और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप है। हमारा भी जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस का कॉम्प्लेक्स है। वहाँ से डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्स रोज श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम और श्रीनगर सिटी में जाती है और वापस आती है। तो जनरली वहाँ एरिया डोमिनेशन और आरोपी रहती है और काफ़ी डिप्लॉयमेंट रहती है, पंथा चौक में भी और इसके जेवन के रूट में भी, ताकि फोर्सेस की मूवमेंट बिना किसी डिस्टरबेंस के होती रहे। तो आज उस पे घातक हमला हुआ है। जानकारी तो अभी तक यही मिली है कि 3 लोगों का शायद शहादत हुआ है और टोटल 14 लोग जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया है जे&के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और उस एरिया को गार्डन किया गया है। वो काफी कंजेस्टेड एरिया, दोनों तरफ घर हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं और भागने के काफी इलाके एरियाज हैं, रास्ते हैं। वो मुझे लगता है फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी जहन्नम पहुंचाया जाए जिन्होंने ये हमला अंजाम किया है। एसपी वैद साहब, अटैक हुआ कैसे, कोई डिटेल्स आपके पास? फायरिंग हुई, बस पर फायरिंग की गई, पुलिस बस पर पुलिस बस पर फायरिंग हुई है, उससे हमारे लोग शहीद और जख्मी हुए हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर आप देखें, कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पैटर्न आप देखें, जो लोग आका इनके पार से डीप स्टेट के चला रहे हैं ये टेररिज्म की इंडस्ट्री कश्मीर में, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल गिराया जाए, उसको डिमोरलाइज किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कितना अहम रोल प्ले करती है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरा, 370 और 35A हटने के बाद एक नैरेटिव बना था कि हालात बेहतर की तरफ हो रहे हैं, तो उसको ये काउंटर करना चाहते हैं कि हालात बेहतर नहीं, बिगड़ रहे हैं। ये उस तरफ कोशिश। बिल्कुल, और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है, हम देख भी रहे हैं, घाटी में चुन चुनकर आतंकवादियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसकी भी बौखलाहट संभवतः इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब पुलिस पार्टी पर जो अटैक किया गया, कायराना हमला पुलिस पार्टी पर, 2 की शहादत की खबर है, 3 के करीब जख्मी है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया संवाददाता, वो मेरे साथ इस वक्त। अमित, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो संगठन है कश्मीर टाइगर, जिसने जिम्मेदारी ली है, यह लश्कर का ही प्रॉक्सी संगठन है और करीब 1.5 साल पहले यह अस्तित्व में आया है। और फिलहाल अभी इस जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को मिली है, उसमें ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका बहुत ही पुख्ता तरीके से हमले में सामने आई है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया था और इसमें ज्यादातर जो लोकल हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आ रही है। तो लश्कर का ही प्रॉक्सी ग्रुप है कश्मीर टाइगर और उसी ने आतंकियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया है और ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। अमन, और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है, ये भी अभी मेरे को लगातार जानकारी मिल रही है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ने तो ट्वीट किया ही था, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी आ गया, टेरिबली सैड टू हियर अबाउट द श्रीनगर अटैक इन विच 2 पुलिसमैन वर किल्ड। Government of India false narrative on normalcy in Kashmir stand exposed, yet there has been no course correction. My condolences to the families. इसमें पुलिसमैन वर किल्ड। हमारे साथ रिफत हैं। रिफत, अभी जो अमित पांडे जानकारी दे रहे हैं, लश्कर का आउटफिट है जिसने जिम्मेदारी ली अटैक की?
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लेसर नून कश्मीर टाइगर्स नामी एक संगठन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। अब पुलिस बताएगी कि उनका ताल्लुक किसके साथ है। यहाँ पे टीआरएफ अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल करती आई है और पुलिस का कहना है कि टीआरएफ लश्कर का हिस्सा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शक भी देखेंगे, ये पूरा जेवन का जो एरिया है वहाँ से ये गाड़ी आ रही थी और जब वो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको राइट लेफ्ट का एरिया भी दिखाएं। राइट में भी आपको मकान दिखेंगे, लेफ्ट में भी आपको मकान दिखेंगे। कंजेस्टेड एरिया है और ये वाला पूरा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से भी भागने का मौका मिलता है और इस एरिया में हालांकि काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं। इससे पहले भी खासतौर से पांथा चौक एरिया में आर्मी पे भी अटैक्स हुए हैं। इवन डीपीएस में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे भी पहले मिलिटेंटों ने हमला किया था। लेकिन ये वाला एरिया है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ आर्मी भी इर्द गिर्द है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, इवन बीएसएफ की भी प्रेजेंस है इर्द गिर्द। तो उसके बावजूद भी हमला हुआ और बादामी बाग कंटोनमेंट जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। और जिस तरीके से एसपी वैद ने कहा कि यहाँ पे आरओपी भी रहती है, यानी रोड ओपनिंग पार्टी रहती है और उसके अलावा भी सिक्योरिटी की प्रेजेंस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सवालिया निशान है। ऐसे में आप देखना होगा कि किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। ऐसा लगता है कि कल से मिलिटेंटों ने हमले करना तेज कर दिया है, क्योंकि परसों भी एक हमला बांडीपोरा में हुआ पुलिस पे, जिसमें पुलिस के 2 लोग जो हैं वो पहले गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में वो भी जख्म किताब न लाकर दम तोड़ बैठे। उसमें से एक का ताल्लुक बारामूला से था, एक का ताल्लुक जो है वो कुपवारा से था। फिलहाल 14 लोग गंभीर रूप से यहाँ पे घायल हुए थे, उसमें 5 लोग गंभीर रूप से पुलिस के लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 दम तोड़ बैठे हैं जख्म को किताब न लाकर। जी, 2 शहीद हुए हैं और अभी भी जो रिफत बता रहे हैं कि कुछ जवान हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं। 14 जवान थे, पुलिस बस पर अटैक हुआ। शुक्रिया रिफत, कुछ और अपडेट होगा आपके पास तुरंत वापस लौटेंगे। वैसे हम आपको बता दें, हम लोग काशी में हैं और आज हम बात करना चाह रहे थे कि सनातन का स्वर्ण काल। लेकिन याद करिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि औरंगजेब ने हमला किया, मसूद सलार ने अटैक किया। तो ये जो है ना, ये औरंगजेब के ही सिपाही हैं जो कश्मीर श्रीनगर में पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। ये मसूद सलार के सिपाही हैं जो पुलिस पार्टी पर हमला कर रहे हैं श्रीनगर में। लेकिन यही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब ने हमला किया था तब महाराज शिवाजी आए थे, जब मसूद सलार ने हमला किया था तो महाराज सुहेलदेव आए थे, राजा सुहेलदेव आए थे और हिंदू एकता का प्रतीक। लेकिन आज बात सनातन के स्वर्ण काल की। किसी ने सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कि मतलब आप सोचिए, केदारनाथ से लेकर काशी तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक, बद्रीनाथ, सोमनाथ, मतलब जितने तीर्थ, जितने भी सनातन के शक्ति पीठ हैं, शक्ति स्तंभ हैं, उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण संभवतः आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, मैं इस वक्त आपको बता दूं दशाश्वमेध घाट पर हूं। मेरे पीछे देखिए, अब यहीं पर गंगा आरती हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभी उस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक चलेगा। अभी भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं उनके पास जाऊं क्योंकि अभी पॉलिटिकल इस पर रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कमेंट किया गया और उन्होंने ये कहा है कि आखिरी समय में आदमी वही रहता है। उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से हैं, यहां पर भी काफी लोग हैं मेरे साथ बनारस के। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि भाई कोरोना में अस्पताल काम आएंगे या मंदिर मस्जिद, नंबर 1। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अंतिम समय में आदमी वही जाता है। अमन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को हमारी संवेदनाएं हैं और जो पुलिसकर्मी जख्मी हैं, बाबा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना रहेगी कि वो जल्द स्वस्थ हो। जो आज आपने प्रश्न किया है, मैं यही कहूंगा, सबसे पहले तो हर हर महादेव, महादेव के आशीर्वाद से ही कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है उसको अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था अमन जी कि ये कार्य 3 साल से कम समय में संभव हो जाएगा और काशी जो हम सबके रोम रोम में बसती है उसको एक नया रूप मिलेगा। यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है जिसको तमाम पार्टियां, चाहे वो सपा उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस बसपा, ये सब खत्म करना चाहती थी।
और इनको संकोच होता था ये कहने में भी कि इनकी पार्टी के लीडर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। आज हर व्यक्ति कह रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी बात जो आपने अखिलेश यादव के बयान में कही, जिस यशस्वी प्रधानमंत्री पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद हो, उसको ये जिन्नावादी क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे। और देखिए, एक तरफ शिलान्यास हो रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, एम्स का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है डबल इंजन की सरकार। दूसरी तरफ जिन्नावादी कह रहे हैं जिन्ना जिन्ना। और आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है अमन जी। हमारे लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जरूरी है, इनके लिए जिन्ना का आशीर्वाद जरूरी है। और जिस तरह से औरंगजेब की बात ये लोग करते हैं, एक कमेंट मैं आपका ले लेता हूं, फिर यहां पर आऊंगा मैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है सलमान निजामी भाई, आज तो हर कोई हर हर महादेव कह रहा है, तो सवाल कुछ नहीं है, बस हर हर महादेव। सलमान भाई देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा धार्मिक अधिकार है कि वो काशी जाए, मंदिर में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो ये बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, भाई हर हर लेकिन इनको मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं नहीं सलमान भाई, ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो पीसीआर ऑडियो कर लीजिए, ऑडियो जा रहा है। सलमान भाई हर हर महादेव। नहीं, हर हर महादेव। देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो धार्मिक जो भी अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। हमने गुड़गांव में देखा किस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है, किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो आज स्टेटमेंट आया है कि वहां उनकी धार्मिक जो किताबें हैं उनको जलाया जा रहा है। और भाजपा ने काशी और उत्तर प्रदेश में वो वक्त नहीं देखा जब देश के नागरिकों की लाशें जो है पानी में तैर रही थी। और धार्मिक आदमी वही होता है, हिंदू सच्चा वही होता है जो इंसान को इंसान की नीयत से देखे। ये नहीं कि वो किसी धर्म से हो तो मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, दूसरे धर्म वाले को नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, क्रिश्चियनों की किताबें जो है जलते हुए देखूंगा। तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबके प्रधानमंत्री है, हमारे भी हैं, गौरव भाई के भी हैं, और सबके प्रधानमंत्री। नहीं पढ़ने दी है गुरुग्राम में, हमने नमाज किसको नहीं पढ़ने दी? हमने गुरुग्राम में देखा कि वो वहां तो सड़क पर बैठकर पढ़ रहे थे, खुले में नमाज का विरोध था सलमान भाई। नहीं, खुले में नहीं, वो तो सड़क पर नमाज, खुले में नमाज कार्यक्रम होता है। नवरात्रों में भी खुले में कार्यक्रम हो रहा है, आज काशी में भी खुले में कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, नवरात्रों में ट्रैफिक रोक कर नहीं होता है सलमान भाई। क्या तुलना कर रहे हैं? आज काशी की बात कर रहे थे, कहाँ गुड़गांव की नमाज पर पहुंच गए आप? काशी से खुश हैं आज? काशी का कायाकल्प हुआ है, काशी का जीर्णोद्धार हुआ, तस्वीरें, आज खुश हैं, अच्छा लग रहा है आपको? काशी के लोग कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, विकास कहाँ पहुंचा है, जो आपने वादे किए थे वो कहाँ है? तो आप धर्म को टूल बनाते हैं, जब भी चुनाव आता है धर्म को बीच में लाते हैं। और इस वक्त जो आप ही नेता कहते थे कि राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं तो वो दिक्कत होती है आपको, प्रियंका गांधी मंदिरों में जाती है, कहती है ये जो है टूरिज्म, ये रिलीजियस टूरिज्म है। तो आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या ये भी रिलीजियस टूरिज्म है? मैं उत्तर दे दूं। रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हैं भाई गौरव भाटिया, जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पर भी मैं आऊंगा। मेरे साथ आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी हैं और यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी से भी है मेरे साथ पीयूष मिश्रा, समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग हैं। जल्दी गौरव आप बोल लीजिए। देखिए अमन जी, गलती इनकी नहीं है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है और हर भारतीय गौरवान्वित होता है, हिंदू को खुशी होती है, तब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कहा जाना चाहिए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कांग्रेस सपा बसपा हेडक्वार्टर में आज मातम का माहौल है, वो लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं धर्म कौन लाया। जिन्ना को याद करने वाली समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी कल राजस्थान में समझा रहे थे। अरे गौरव भाटिया तो कल तक
समाजवादी तो है, पार्टी में थे। हिंदूवादी नहीं। और सच्चाई ये है कि ना वो हिंदू है ना हिंदुस्तानी है। और नमाज पढ़ने की आप बात करते हो, अरे नमाज पढ़ने के लिए मैं भी बता दूं इस्लाम के बारे में, मैं उधर जा ही नहीं रहा, कोई नमाज रोड पे मैं जा ही बंद नहीं रहा। करने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं उधर है। जा ही नहीं रहा नमाज पर। देखिए हाँ। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मुसलमान भाई जुड़े, उन्होंने बताया कि इसी गंगा के जल से वो वुजू करते हैं और इसी गंगा के जल से स्नान किया जाता है। मुसलमान भाई इसी गंगा के जल से वुजू करते हैं और इसी गंगा के जल से जो है यहाँ पर आचमन किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है भाई। ये तो काशी की बात कर रहे थे, पता नहीं गुड़गांव की नमाज कहां से आ गई। धर्मवीर चौधरी बीएसपी से एक बार उनका कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी जी, भाई अयोध्या का क्रेडिट तो नहीं देते मोदी जी को, कहते हैं कोर्ट ने बनाया राम मंदिर। काशी का क्रेडिट तो दे दीजिए धर्मवीर जी। अमन जी, ये जो काशी के क्रेडिट की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों भगवानों को बेघर कर दिया काशी में। इस कॉरिडोर के चक्कर में प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों पंडितों को बेघर कर दिया, सैकड़ों पुजारियों को बेघर कर दिया। 1000 साल पुराना पेड़ था यहीं पर, उसको काट दिया। तो ये जो काशी विश्वनाथ में धार्मिक टोपी पहनाने की बात देश के हिंदुओं को कर रहे हैं, मैं लगे हाथों प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि काशी विश्वनाथ में किसी दलित हिंदू को बना दे पुजारी, तो हम लोगों को भी थोड़ा सांत्वना मिल जाएगी। बहुजन समाज के लोगों को सबका साथ सबके विकास की बात को पूरा करें प्रधानमंत्री जी। ये दलितों के पैर धोकर के पीते हैं, लेकिन जब दलितों के हक और अधिकारों की बात आती है तो ये उनको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बेटी को कैसे जो है डीएम कलेक्टर ने जला दिया, उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। धर्मवीर जी, आप आखिरी बार काशी कब आए? एक बार आइए ना, आपको असलियत पता लगेगी। वहाँ बैठकर नहीं, कब आए आखिरी बार? नहीं, मुझे सारी यहाँ पर कितने एक मिनट, यहाँ पर कितने घरों का एक्विजिशन हुआ आपको पता है? काशी में बीता है। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास डिटेल्स है, अगर आपके पास डिटेल्स है मैं आपको देता हूँ। ये पहला फेज का प्रोजेक्ट कितने का है? ये पहला फेज का प्रोजेक्ट कितने का है? कितने घरों को एक्विजिशन हुआ? और मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर एक भी लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग है एक्विजिशन को लेकर, अभी आप माफी मांगेंगे, एक भी लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। धर्मवीर जी, आप हवा में बातें कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है, काशी का कायाकल्प हो गया। आपके पेट में दर्द हो रहा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी का कायाकल्प हो गया। सैकड़ों मंदिरों को हो जा रहा है, एक भी लिटिगेशन पेंडिंग है, एक भी लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। 450 के करीब प्रॉपर्टीज थी जिसका एक्विजिशन हुआ, एक भी लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। एक भी लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। धर्मवीर जी आइए, आप आइए। अमन जी, मुझे डर है कि कहीं ये रात को 8 बजे के बाद में आपके पेट में दर्द हो रहा है, चमड़े के और लोगों से कहे ताली बजाइए और बाबा विश्वनाथ का धाम जो है ना, उसका कायाकल्प हो गया है। पता नहीं आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप मायावती की पार्टी से विश्वनाथ तो इतना हिंदू हजारों साल की परंपरा है बाबा विश्वनाथ की। ये बीजेपी के लोग और ये जो आरएसएस के लोग, कुछ लोग हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं मैं। चलिए प्रयास ना करें, चेक करता हूं ना, हमें ये हिंदू अभी फैक्ट चेक करता हूं। बाबा विश्वनाथ मंदिर से है अजय कुमार शर्मा जी, बाबा विश्वनाथ मंदिर से शुरुआत से जड़े हुए हैं। ऐसा करिए धर्मवीर जी, सुनिए आराम से, ऑडियो बंद। धर्मवीर जी, आपकी जानकारी के लिए मैं काशी में हूं, मेरे साथ अजय कुमार शर्मा जी हैं, ये बाबा विश्वनाथ मंदिर से मतलब जो है कई दशकों से जुड़े हैं। अजय जी, शिकायत ये आ रही है कि कई मंदिरों को तोड़ दिया, मतलब सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया और जबरदस्ती जो एक्विजिशन हुआ है, बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पर। अमन भाई, बिल्कुल गलत बात है। अगर जिनको नहीं पता है वास्तविक स्थिति देखने के लिए, उनको काशी आना पड़ेगा। कोई एक भी मकान नहीं टूटा है, कोई एक भी मंदिर नहीं टूटा है। मंदिर जो भी टूटा, मंदिर तबाह कर दिए सारे। और बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत है। मंदिर एक भी नहीं टूटा है, मंदिर का सिर्फ जीर्णोद्धार हुआ है और ऐसा जीर्णोद्धार न तो भूतो न तो भविष्यति कभी हो नहीं सकता। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम काशी के लिए हो रहा है, या काशी क्या सनातन धर्म को बचाने के लिए या सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, वो चाहे राज प्रतिष्ठित हो, चाहे धर्म प्रतिष्ठित हो, चाहे नीति प्रतिष्ठित हो। असल में समस्या ये है, सनातन है इसलिए सांप्रदायिक है। सनातन की बात होती है तो सांप्रदायिक शब्द उसके साथ जोड़ दिया जाता है। रोहित अग्रवाल मेरे साथ आरएलडी से हैं और पीयूष मिश्रा भी। एक कमेंट आप दोनों का। रोहित जी, चेहरे पर मुस्कान है आज तो। अब आपसे बेहतर कौन जानेगा भाई काशी का क्या कायाकल्प हुआ है। रोहित जी।
नहीं देखिए, हम काशी में हैं तो चेहरे पे मुस्कान होना स्वाभाविक है। और सनातन धर्म क्या मोदी जी ने बनाया है? क्या ये शिवलिंग मोदी जी ने बनाया है? मतलब ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। काशी हमारे सनातन धर्म की पहचान है। अब ये अगर आप इसका श्रेय मोदी जी को देते हैं तो भाई ये किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? अरे हमारे सनातन धर्म का भी आप श्रेय मोदी जी को देंगे। 70 साल में क्यों नहीं हुआ? नहीं रोहित भाई, एक मिनट। लोगों ने गिरजाघर की और मस्जिदों की सरकार देखी है। पहली बार ऐसी सरकार 2014 में आई है जो हिंदुत्व के उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है। देश के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। मोदी जी ने, हम लोग मुगलों के समय भी जिंदा थे, अंग्रेजों के समय भी जिंदा थे, लेकिन हिंदुत्व की जो प्राणवायु मोदी ने भरने का काम किया है उसी को लेकर के इन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि क्रेडिट मोदी जी को बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। महात्मा गांधी ने 1916 में स्वप्न देखा था और कहा था कि तंग गलियों में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। महात्मा गांधी के नाम पे शासन सत्ता करने वाले, रबड़ी मलाई खाने वालों को यह सुधि नहीं रही। यह सुधि किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने लिया। तो 70 साल तक क्यों नहीं हो पाया फिर ये सब? नहीं, क्या डेवलपमेंट हुआ है मुझे ये तो समझ में ही नहीं आया। डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आप मुझे बताओ, मैं खुद काशी के अंदर हूँ। ये काशी कॉरिडोर 14 से पहले भी होगा। तंगलियां नहीं थी बिल्कुल, घाट बहुत खूबसूरत थे, राम राज्य था। आप ये कह रहे हैं? हमारी जानकारी का अभाव है। नहीं, मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर हम उसका हिस्सा मान लें तो खाली एक स्मार्ट सिटी के नाम पे काशी में बदलाव नहीं दिखता आपको? 100 स्मार्ट सिटी काशी में बदलाव दिखता है रोहित भाई? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। मुझे तो यहाँ काशी में बदलाव नहीं। जी आपको दिखता है? कंप्लीट अमन भाई। नहीं, मुझे तो यहाँ भोले भंडारी का भजन दिखते हैं। यहाँ तो मुझे भोले भंडारी का जयकारा दिखता है। मुझे बदलाव तो नहीं दिखता है। यहाँ तो आते ही आपको भोले भंडारी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आचार्य नवल किशोर दास है मेरे साथ। आचार्य नवल किशोर दास जी, पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन अपनी जगह, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कुछ बदला ही नहीं है, काशी ऐसे ही माहौल बनाया हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। होता क्या है, जब बिलगाव देखने की एक अभ्यास हो जाए तो फिर बदलाव नहीं दिखता है। कौन सा बदलाव? देखो, वैचारिक व्यक्ति का बदलाव होता है। हमारा वैचारिक पतन हो जाएगा तो हम न देश को सुरक्षित रख पाएंगे ना संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा, यथा राजा तथा प्रजा। देश में भगवान की कृपा से हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो मंदिरों का विकास कर रहे हैं, सनातन का विकास कर रहे हैं। एक देश में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले थे जिन्होंने देश के राष्ट्रपति जी को कह दिया था कि आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं जा सकते। सोमनाथ मंदिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए ना। थोड़ा रुकिए ना, नाम भी लेंगे, काम भी बताएंगे। थोड़ा रुकिए ना, तो परेशान मत होइए। वहाँ राष्ट्रपति जी को कह दिया गया था, प्रथम राष्ट्रपति को कह दिया गया था, तथा कथित जिन्होंने कहा मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको गलती से लोग चाचा कह देते हैं। अब पता नहीं काहे की चाहे थी उन्हें। तो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मेरा कहना है कि इतने देश स्वतंत्र हुआ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? किसने रोका था उनको? भगवान काशी विश्वनाथ का विकास हो, राम मंदिर का हो, मथुरा का हो, सभी राजनीतिक दलों को वो किसी विचारधारा में काम ये सवाल जरूरी है। पीयूष मिश्रा जी हैं सोहेल पार्टी, एक मिनट। विचारधारा में काम करते होंगे, हैं तो हिंदू, हैं तो सनातनी, तो कम से कम अपनी अस्मिता के लिए तो काम करिए। आप रोड बनाइए, विकास करिए, करना ही चाहिए। पीयूष जी, मतलब वैचारिक पतन को उत्थान कैसे होगा? पीयूष जी, मतलब अयोध्या, केदारनाथ, काशी, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ये सब इत्तेफाक तो नहीं है ना? अमन भाई, सबसे पहले तो जो अभी कश्मीर में शहादत हुई है उसको नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, जो शहीद हुए हमारे सैनिक देश के। दूसरी बात कि आप पूछ रहे हैं काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये पहले भी था। मथुरा, अयोध्या, अब तो आजकल नया नारा भी लगने लगा है। बड़े एक चीज बताओ, क्या नारा है? क्या नारा है? कुछ क्या है बताइए ना। क्या है ये? आप उन्हीं से पूछिए जो लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। आपने बोला, आपको कौन सा नारा बताइए? में आया है वो, तो अब नारा लग रहा है। कौन सा वाला? अब कई सारे हैं, जैसे कि अभी किसकी बात कर रहे हैं? जालीदार लुंगी की बात शुरू हो गई है। तो ये अब आपको देखना होगा कि अब चुनाव आते ही माननीय मोदी जी को ये सब क्यों याद आता है। और जो इवेंट मैनेजमेंट की जो उनकी कला है, आज देखा आपने उन्होंने क्या किया? राजभर जी कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी है। नहीं, मजदूरों पे आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भूल गए लॉकडाउन में कैसे गोलियां चलनी चाहिए थी ना कार सेवकों पर फूल बरसा रहे जा रहे, दिक्कत हो रही है। मजदूर का जो आज मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट पीयूष जी गलत है, पाए भाड़ा नहीं दे पाए, मजदूर पैदल आए। वो देश की भयानक तस्वीरें आपने भी देखी है। पीयूष जी, आदत नहीं है, आदत क्या है? इवेंट मैनेजमेंट करने की इनकी आदत है। और अब इनको सब हिंदू मुसलमान, मजदूरों पर फूल बरसाए गए, मजदूरों के साथ खाना खाया गया, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है।
मुझे दर्द असल में क्या है, मंदिर बनाने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलनी चाहिए थी। गलती ये हो गई, याद है उनके ऊपर फूल आपको याद है दलितों का पैर धुल रहे थे मोदी जी, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उठा के पढ़िएगा, ना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा क्या है। अच्छा नहीं लगा मजदूरों के साथ जो हुआ? नहीं, मुझे पर फूल बरसाए गए, मुझे बुरा लगा, खाना खाया गया। मुझे बुरा लगा जब कोरोना काल में मजदूर भाई पैदल आ रहे थे। क्या लेना देना, मैं काशी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी आज की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे जैसे मजदूर दलितों का पैर धो रहे थे मोदी जी, तब तो आपको बड़ी हितैषी थी। और उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पिछड़े और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इनको जब मुद्दों की बात करो तो हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, यही लेके आते हैं। काशी हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, नहीं है ना, तो फिर बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे हो गई? काशी हिंदू मुसलमान, अयोध्या हिंदू मुसलमान को पैदल मरने के लिए छोड़ दोगे। एक मिनट का पैर दोगे। एक मिनट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा थाने में पिछड़े और दलित मारे जाते हैं। गौरव देखिए, ये तो मुझे भी याद है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था कि जब पिछली कार सेवा हुई थी तब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, अगली कार सेवा होगी तो फूल बरसाए जाएंगे। संभवतः आज जिन्होंने कार सेवा कह लीजिए या जिन्होंने निर्माण किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वो भी सेवा ही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूल बरसाए तो राजभर जी की पार्टी से। वैसे ओम प्रकाश राजभर ने कहा था पैसे की बर्बादी है कॉरिडोर, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं आप लोग, ब्रांडिंग के लिए, है ना। इन्होंने दलितों के पैर धोए थे और हुआ क्या? गौरव एनसीआरबी की रिपोर्ट। गौरव भाटिया आपको सवाल सुन लिया। गौरव अमन जी देखिए, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही चुकी है। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते थे और समाजवादी पार्टी कहती थी और राम सेवकों को, कार सेवकों को मारना पड़े तो गोली चलवा देंगे। आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि विरोध कर लें। ये है ताकत हमारी हिंदू संस्कृति की, और उस सांस्कृतिक विरासत को हमने जिस तरह से आगे बढ़ाया है हमें गर्व है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, ठीक है, कि काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। और सबसे बड़ी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि वो एक आदर्श सांसद हैं। काशी के लिए उनके पास हमेशा समय है। 30 बार 7 सालों में वो काशी आए हैं और किस तरह से काशी को परिवर्तित किया है। वो एक आदर्श प्रधानमंत्री हैं और एक आदर्श नागरिक हैं जब वो ये कहते हैं कि हर भारतवासी ही ईश्वर का अंश है और मैं पूजा करूंगा। और मैं एक बात इवेंट मैनेजमेंट पे भी कह दूं, इसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहते, ये तो हमारे रोम रोम में बसता है। लेकिन सफाई महोत्सव जब होता है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो वो इवेंट मैनेजमेंट है। जब मायावती अपना जन्मदिन मनाती है और 5 करोड़ की माला पहन के दौलत की बेटी हो जाती है, तो वो समाजवादी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? समन कुमार यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। यादव जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिरी समय में ही आते हैं, इसलिए मोदी जी आए हैं। ये बयान सही है? एकदम सही बयान है। काशी मोक्ष की नगरी है और जिसको आना होता, जो आता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आखिरी समय में आया मोदी जी, आखिरी समय में आया। आखिरी समय जी। ये बयान आपका चुनावी आखिरी तो नहीं हो जाएगा? मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये दावा है आपका। हाँ अब बोलिए, बोल लीजिए, आप जो बोलना चाह रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को हिंदुत्व की जो बयार चल रही है, हिंदुत्व पर जो काम हो रहा है, अभी देखिए केदारनाथ मंदिर में वहाँ पर जो है विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। बगल में मिर्जापुर है, माँ विंध्यवासिनी के उस वहाँ भी विकास की परियोजना चल रही है। तो इन लोगों के पेट में दर्द है। इन लोग ये देख लिए कि नहीं अब पुनः हिंदुत्व की सरकार आने वाली है। यह लोग केवल महंगाई और रोजगार पर रोना रो रहे हैं, लेकिन देश का मूड, जो देश का मूड है, जितने हिंदू हैं 100 करोड़, उनका जो मूड है उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है। देखिए एक बात बताऊं, नीरे हुए सूजत नहीं नानत ऐसी जिन, और तुलसी जा विपक्ष को भयो मोतियाबिंद। इन विपक्षों को मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई देता नहीं। धन्यो ही भारतो देश, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। ये देश ऋषि परंपरा अनादिकाल से आज इतना सुंदर आनंद आया कि मोदी जी स्नान कर रहे थे और जल चढ़ा रहे थे। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला जिसने इतनी भावपूर्ण से सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया, भगवान काल भैरव को दर्शन किए
पहला प्रधानमंत्री, हमारी परंपरा अनुसार, ऋषि परंपरा अनुसार पूरा प्रवाह, पूरा आनंद, इतना भाव विभोर हो रहे थे। पहले सवाल पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा माँ गंगा ने बोला है, तब कहते थे कि आचमन तो करके दिखाइए, एक बार डुबकी तो लगाइए माँ गंगा। हिंदू कहने में डरते थे लोग। देखो, किसी में दोष देखना तो बड़ा सरल होता है, उसके गुण देखिए। आप हंस निरीक्षण वाला विवेक बुद्धि रखिए, कारण कि ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा गौरव है। हमारे लिए ऐसा हिंदुस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री आज पहली बार गौरव से मिला। आचार्य, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ से अभी इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। किसी वंशवाद से नहीं, कर्म के कारण यहाँ पर बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के प्रतीक मेमोरियल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारत की उदारवादी नीति की तारीफ करने के साथ पाकिस्तान की नीयत पर भी वार किया। जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की विमानों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस कार्यक्रम को पहले पूरे जोर शोर से मनाया जाना था, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए 12 जवानों के बाद इसे शांति से मनाया गया। रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही वीर जवानों के लिए उनके एक संदेश को भी वहाँ सुनाया गया। मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को यूथ विंग के सम्मेलन की इजाजत नहीं दी। साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि पंजाब में अगर अमरिंदर सिंह नहीं हटाए गए होते तो वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आए। वहीं बीएमसी ने दावा किया कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की वजह से मुंबई की 54% हाउसिंग सोसाइटी के 100% लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है। 37,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें से अब तक 20,000 हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरीके से वैक्सीनेशन लगा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। उस इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खुद विराट कोहली से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और इसीलिए बोर्ड को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी से भी उन्हें हटाना पड़ा। I personally requested him not to give up T20 captaincy. सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए उस पर बैन लगा दिया। साथ ही अगले जुमे से पहले उसे वहां की मस्जिदों को खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को उनका पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी बैंक में पैसे रखने वाले खाताधारकों को उनकी जमा रकम के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सेक्टर से एकजुट होकर काम करने की अपील की। India can really become a growth driver for world economy, and that will be possible if all stakeholders in the banking system work together. आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार ने दिल्ली में सबके राम नाम की एक किताब का लोकार्पण किया, जिसे प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता ने लिखी है। इस किताब में पिछले 38 साल में राम मंदिर की मुहिम से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। इटली के सिसिली शहर में एक इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में 2 गुना राशन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत की, जिससे 15 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था। यूपी के एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के एक कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया और इस बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? मुख्यमंत्री के इस हमले का जवाब देने में अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई। विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार सुबह से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने से जुड़ा एक बिल पेश करेगी। बीएसपी से निकाले गए विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी नेता जय चौबे ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी की विधायक आतिशी ने ट्वीट कर दी। गुजरात के मेहसाणा की ऊंझा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। उन्हें डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। गंगा से कलश में जल लेकर गर्भगृह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पूजा के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से मांगे 3 संकल्प। काशी के लोगों से स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने की अपील की। श्रीनगर में पुलिस बस पर आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान शहीद, 12 जवान गंभीर रूप से जख्मी। मेमोरियल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारत की उदारवादी नीति की तारीफ करने के साथ पाकिस्तान की नीयत पर भी वार किया। जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की विमानों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस कार्यक्रम को पहले पूरे जोर शोर से मनाया जाना था, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए 12 जवानों के बाद इसे शांति से मनाया गया। रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही वीर जवानों के लिए उनके एक संदेश को भी वहाँ सुनाया गया। मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को यूथ विंग के सम्मेलन की इजाजत नहीं दी। साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि पंजाब में अगर अमरिंदर सिंह नहीं हटाए गए होते तो वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आए। वहीं बीएमसी ने दावा किया कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की वजह से मुंबई की 54% हाउसिंग सोसाइटी के 100% लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है। 37,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें से अब तक 20,000 हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरीके से वैक्सीनेशन लगा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। उस इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खुद विराट कोहली से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और इसीलिए बोर्ड को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी से भी उन्हें हटाना पड़ा। I had personally requested him not to give up T20 captaincy. सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए उस पर बैन लगा दिया। साथ ही अगले जुमे से पहले उसे वहां की मस्जिदों को खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया।
एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को उनका पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी बैंक में पैसे रखने वाले खाताधारकों को उनकी जमा रकम के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सेक्टर से एकजुट होकर काम करने की अपील की। India can really become a growth driver for world economy, and that will be possible if all stakeholders in the banking system work together. आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने दिल्ली में सबके राम नाम की एक किताब का लोकार्पण किया, जिसे प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता ने लिखी है। इस किताब में पिछले 38 साल में राम मंदिर की मुहिम से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। इटली के सिसिली शहर में एक इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में 2 गुना राशन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत की, जिससे 15 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था। यूपी के एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के एक कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया और इस बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? मुख्यमंत्री के इस हमले का जवाब देने में अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई। विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार सुबह से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने से जुड़ा एक बिल पेश करेगी। बीएसपी से निकाले गए विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी नेता जय चौबे ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी की विधायक आतिशी ने ट्वीट कर दी। गुजरात के मेहसाणा की ऊंझा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। उन्हें डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यूपी के एटा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोई भी नेता किसी वंशवाद से नहीं, धर्म के कारण यहाँ पर बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। 19 मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है। मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है,
तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए, अहिल्याबाई होलकर ने। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की, यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी, साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक 3 लोक से न्यारी है, उसको भव्यता, दिव्यता और उसे एक अद्भुत रूप प्रदान किया है। आयोजन को या पूरे इस थॉट प्रोसेस को, और ये जो पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन का एक नया युग, जिसको आजकल आप लोग मीडिया वाले मोदी युग के नाम से भी कहते हो, इसमें और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में क्या नया घटित हुआ, तो इसको यदि 3 शब्दों में बोला जाए तो सनातन, संस्कृति और समृद्धि, इन 3 शब्दों को नई परिभाषा, नया आधार, नया गौरव, और वो भी एकदम दमखम के साथ। पहले सनातन को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी ऋषिजान परंपरा को, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा दर्शन, उपनिषद, सबको नेपथ्य पर रख दिया गया था। मोदी जी के खड़े होने से योग, अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी ऋषि परंपरा, वो गौरवान्वित हो जाती एकदम से। माने सनातन को और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को समृद्धि के साथ गौरव मिल रहा है। मतलब मैं ये जो आपने बोला, सनातन संस्कृति, पुरातन पहचान, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, मंदिरों को, काशी, केदारनाथ, मतलब केदारनाथ से लेकर काशी, मथुरा से लेकर बद्रीनाथ, इन मुद्दों को तो छूता नहीं था कोई। वही तो मैं कह रहा था ना कि अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को ऋषियों का वंशज कहने में गौरव अनुभव करना, ये किसी प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा है तो मोदी जी। और मैं कोई, अब कुछ ऐसे अविवेकी लोग हैं जो हिंदुत्व और क्या क्या शब्दों के ऊपर कल ही ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। देखिए सीधी बात है, ये भारतीयता का युग है और हिंदुत्व का जो अर्थ है, हिंदू होने का अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट की सीधी व्याख्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ। तो जहाँ सबके लिए है, पशु पंछी परिंदे, धरती अंबर अग्नि जल वायु आकाश के साथ जो एकाकार है, हमारा जो एक सह अस्तित्व में विश्वास है, जो हमारा एक समन्वय एकत्व में, और जो हमारा विश्वास है विश्व बंधुत्व का, अथवा जो हम सबके हित की बात कहते हैं, अथवा सबके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है जिस धर्म में, वो हिंदू धर्म है। महाराज जी क्या है, जो लोग भारत को जानते ही नहीं है, भारत का बोध जिनको नहीं है, और हिंदू और हिंदुत्व का बोध नहीं है। हमने तो वेदों में मंत्र गाए, एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतरात्मा, और हमने तो सहनाओ तो सह नौ भुनक, तो हमने तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत संगच्छध्वम संवदध्वम के गीत गाए। माने हिंदू, और जिनको माने इतना भी, जिनको शब्द का, शास्त्र का, माने भाषा का इतना भी बोध नहीं है। हिंदुत्व क्या है स्वामी जी? हिंदू के जो सिद्धांत हैं, हिंदुत्व का मतलब हिंदू का भाव जिसमें हो हिंदुत्व, विश्व बंधु का भाव जिसमें विश्व बंधुत्व। वहां से ये इतनी भी जिनको भाषा स्वामी जी, का बोध वहां नहीं से है, ये कहा जाता है, बोध नहीं, संस्कारों का बोध नहीं है, बेचारे कैसे वो हिंदुत्व। वहां से कहा जाता है कि हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदू सत्य के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है। हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है, काटता है। वो फर्क, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क आप लोग नहीं समझ पाते। शाब्दिक बोध है, ना सांस्कृतिक बोध है, ना सनातन का बोध है, ना भारत की यथार्थता का ये बोध है। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक संस्कृति है,
और इस हिंदू संस्कृति का जो भाव है वो हिंदुत्व है। ये शब्द मतलब इतना भी हिंदू का सीधा अर्थ है हिंसा दूरियते, जो हिंसा से सदा दूर है उसका नाम हिंदू है। इसका अर्थ ये भी है कि वो केवल नदी के पास का नहीं, केवल चंद्रमा के पास का नहीं। तो जो सनातन है, ऐसा धर्म सनातन, वो सनातन है जो आद्य है, जो तब से है। तो ये कोई पंथ नहीं है। तो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। मतलब वो कह रहे गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्व, हिंदुत्व हिंसा। एक हिंदू और हिंदुत्व पर जिन लोगों को शंका होती है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व मारता है, काटता है, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। ये कोट अनकोट हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, एक छोटी सी पाठशाला। पहले आचार्य जी आप, हिंदू और हिंदुत्व एक है या अलग अलग है? हिंदू हिंदुत्व बिल्कुल एक है। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहकता, जल और उसकी शीतलता, सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्र और उसकी किरणें, अथवा धारा उसकी उर्वरा, और जैसे अंबर और उसकी व्यापकता, तो कोई एक है। और रही बात हिंसा की, स्वप्न में भी कोई हिंसा नहीं करता। हिंदू वो जो सर्प को दूध पिलाता है बस, और जो चींटी को आटा खिलाता है, जो वृक्ष की पूजा करता है, जो जल को परमात्मा मानता है। हिंदू वो संस्कृति है जो पशु से परमात्मा तक में एकत्व देखती है, जो जीव से ब्रह्म तक एक देखती है, जो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हिंदू संस्कृति का अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो सब में एक को देखती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कोई दूसरा नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ है संभव मना से जानता हम, दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे। हिंदू संस्कृति का अर्थ है कि वैसा कुछ न करें जिससे दूसरे को, जो दूसरा आहत हो, कभी नहीं। परेशान न समाचरित, कभी नहीं। जैसे जो प्रतिकूलता आपको लगती है अन्य के साथ न हो, कभी न हो, कभी नहीं। इसी का नाम हिंदू और हिंदू धर्म है। तो कभी न हो, परेशान न समाचरित, कभी नहीं। स्वामी जी, हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम। अच्छा देखो अमन भाई, अब देखो ये जो है ना, ये अलग अलग जो एक छोटी सी पाठशाला हिंदू और हिंदुत्व पर, एक है अलग अलग है। देखो ये जो अलग अलग दुनिया के मजहब है ना, और उसमें जो एक मैं उसको बोलता हूँ एक रिलीजियस टेररिज्म, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और वो पोषित होता है ये पॉलिटिकल टेररिज्म से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब राजनीतिक आतंकवाद, वो जो है ना, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और अलग अलग तरह का मजहबी आतंकवाद एक बड़ा खतरनाक मामला है। तो उसके ऊपर एक नई बहस हो जाएगी अभी, और फिर नई तरह के उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईश्वर ईश्वरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये तो अक्षर बोध है। माने सांस्कृतिक बोध और भारत और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है। माने व्यक्ति और व्यक्तित्व, पुरुष और पुरुषत्व, जैसे महाराज जी ने अनेक उदाहरण दी। माने ये इतना शब्द बोध, अक्षर बोध तो एक अबोध अज्ञानता है या जानबूझकर? एक बात कहूं मैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष छाल, गोंद, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका फल, फूल, रस, रसायन, और उससे प्राप्त होने वाली आर्द्रता, और उससे पर्जन्यों का आगमन, ये अलग अलग है क्या? वृक्ष का वृक्षत्व अलग। स्वामी जी, ये अज्ञानता है या जानबूझकर होता है? देखो क्या है, ट्रेंड है। देखो ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। माने आप भाई मुद्दों की बात करो ना, इससे फायदा क्या होता है? देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि वो देखो बार बार कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, और मेरी जनेऊ में और उनकी जनेऊ में अंतर है। मेरे हिंदू में और उनके हिंदू होने में और उनके हिंदुत्व में अंतर है। मेरे ब्राह्मण में और ब्राह्मणत्व में और दूसरे के ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में अंतर है। ये मतलब ये तो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं बहुत छिछोरी बातें। तो कहते हैं कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र। अच्छा मैं तो कहता हूँ ये कहना भी अपने आप में जातिवाद है। चलो ये कहना भी जातिवाद है। मैं
मैं स्वामी रामदेव ने तो कभी नहीं अपना कुल वंश गोत्र कहा। मैं तो कहता हूँ हम ब्रह्म गोत्र हैं, हम सबके एक ही पूर्वज हैं, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। उसको खुदा कहो, अल्लाह को, वाहेगुरु कहो, अकाल पुरख कहो, उसको मूर्त अमूर्त कहो, विश्वमय कहो, विश्वातीत कहो, गुण कहो, गुणातीत कहो, भाव कहो, भावातीत कहो। हम तो एक ही ब्रह्म को मानते हैं। ये मामला गड़बड़ कहाँ हो रहा है? तो मुझे लगता है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनकी एक स्पिरिचुअल क्लास, एक रिलीजियस धार्मिक उनकी एक कक्षा होनी चाहिए, और उसमें हम और महाराज जी थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा देंगे फ्री में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। श्रीनगर में देर शाम आतंकियों ने पुलिस की बस को निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 12 घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में महिलाओं पर विवादास्पद सवाल पूछे